क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हम एक वचन को आज विशेष रूप से मनन चिंतन करेंगे। वह है फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13। यह वचन हम सबको पता है। आइए यह वचन हम पढ़ेंगे। जो मुझे बल प्रदान करता है, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु हमें बल प्रदान करता है और उनके बल के साथ उनसे शक्ति प्राप्त कर हम सब कुछ कर सकते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 में हम एक वचन पढ़ते हैं। वह वचन ऐसा है, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर एक छोटा सा कार्य भी हमें करना है तो हमें प्रभु से जुड़े रहना है। मैं एक महिला को जानती हूँ जिन्हें बहुत सीवियर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। तो एक बार उस आंटी ने मुझसे एक बात शेयर की। उन्होंने कहा, सिस्टर, जब मुझे घर में सब्जी काटने की जरूरत पड़ती है तो मेरे दोनों आंखों से आंसू टपकते हैं, क्योंकि ना ही मैं चाकू पकड़ पाती हूँ और ना ही सब्जी को। तो मैंने एक काम किया। बहुत प्रार्थना करने के बाद मेरे मन में एक बात आई। मेरे प्रार्थना में मैंने थोड़ा सा एक ट्विस्ट लगाया। मैंने कहा, प्रभु, यह सब्जी काटना मुझसे नहीं होता, लेकिन अगर आप मुझे शक्ति दोगे, आप मुझे बल दोगे, क्योंकि आपके बल के द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो सब्जी की बात किया। उस आंटी ने मुझसे कहा, सिस्टर जी, तब से जब भी मैं कोई काम करूँ अपने हाथों से, मुझे कितनी भी दर्द क्यों ना हो, मैं उसे बेयर कर पाती हूँ और अपना काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। साधारण तौर पर फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 को हम उस सिचुएशन में अप्लाई करते हैं जहां पर हम कोई कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज्ड है, हमारी शक्ति के परे है। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं, यह वचन सिर्फ संकट के समय के लिए नहीं, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होनी चाहिए। जैसे अगर हम ऑफिस जा रहे हैं, जाते रास्ते पे हमें कुछ भी हो सकता है। हमारी गाड़ी ब्रेक डाउन हो सकती है, गाड़ी मिस हो सकती है। जब हम एग्जाम लिखने जा रहे हैं, जितना भी याद किया है सब भूल जा सकते हैं। यानी हमें पढ़ने के लिए भी प्रभु की शक्ति की जरूरत है। अगर हम छोटा सा छोटा कार्य करते वक्त प्रभु की इस वचन को याद करें, प्रभु से एक कम्युनिकेशन रखे, प्रभु के साथ जुड़े रहे, तो हमारा बड़ा काम ही नहीं बल्कि यह छोटा काम भी प्रभु की शक्ति के साथ, प्रभु के बल के साथ हम कर पाएंगे। अगर हम ऐसा हमारे दैनिक जीवन में हर काम में करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब हमारे जीवन में कोई बड़ा संकट आएगा या कोई ऐसा काम आएगा जो हम नहीं कर पा रहे हैं, यह वचन हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। दूसरी बात, यह वचन हमें सिखाती है कि कई बार हम सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं, हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी इंटेलिजेंस, हमारी एफिशिएंसी, हमारे टैलेंट्स कभी कभार बेकार हो जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम बाइबल में ही देख सकते हैं। जब प्रभु मसीह और उनके शिष्य नाव में जा रहे थे और वहां पर आंधी तूफान आई। शिष्य सभी जन बहुत एफिशिएंट थे। उन्हें सागर के बारे में, पानी के बारे में, आंधी तूफान के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उनकी एफिशिएंसी, उनका एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, इसमें कोई काम नहीं आया। उसी प्रकार अगर हम सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास अच्छी नौकरी है, मेरा लाइफ सेटल्ड है, परिवार है, घर है, गाड़ी है, मैं सब कुछ अच्छे से कर सकता हूँ, तो हमें यह सोच को बदलनी चाहिए, क्योंकि प्रभु के सामर्थ्य के बगैर, प्रभु की शक्ति के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति पिकनिक में गए एक ग्रुप के साथ, और ग्रुप के साथ बैठकर वे खाना खाने लगे। जब वह व्यक्ति टिफिन बॉक्स खोलकर खाना खाने लगा तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि अच्छे अच्छे व्यंजन थे। और बहुत खुशी खुशी से जब उसने पहला न्यावला मुंह में रखा तो अचानक उसे चेस्ट में बहुत पेन हुई, बहुत अधिक पेन। तो उस व्यक्ति ने उस डिब्बे को वहीं पर डाल दिया, वो सब फेंक दिया। लोग दौड़कर आए और उन्हें अस्पताल ले गए। इस व्यक्ति ने मुझसे बहुत दिनों बाद कहा, सिस्टर जी, उस खाने पर लिखा था, खाने वाले का नाम, कुत्ता मेरे टिफिन बॉक्स खा रहा था। इसलिए हमारी शक्ति के परे है बहुत सारी चीजें। हमें लगता है हम सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं। खाना खाने के लिए भी प्रभु की आशीष, प्रभु की शक्ति की जरूरत होती है। आइए इस उपवास काल में हम कोशिश करें, जब भी हम कोई भी कार्य करें,
प्रभु का साथ ले। प्रभु की शक्ति के लिए हम प्रार्थना करें। आज के दिन हम यह वाक्य याद करें, फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13, जो मुझे बल प्रदान करता है, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आपकी शक्ति से, आपके सामर्थ्य से हमें भर दीजिए, ताकि आपसे हमेशा हम जुड़े रहे और हमारा सब काम सफल हो जाए। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सबों को जय यीशु।